पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरीके से हम बूलियन, कंबाइन और सेपरेट का यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से आज हम सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में किस तरीके से हम फिल होल, रिड्यूस, स्मूथ, ट्रायंगुलेट और क्वांटिकुलेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे टूल्स हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे अपने। तो मान लीजिए कि आप कुछ मॉडल कर रहे हैं और मॉडल करते करते आपके मॉडल के बीच में कोई सरफेस है, उसके बीच में होल हो गया या फिर गैप आ गया, सरफेस डिलीट हो गया है। आप उसको कैसे फिल करेंगे उसको? तो उसके लिए हम लोग के पास यहाँ फिल होल दे रखा है। लेट्स अज्यूम ए सिचुएशन कि हम लोग यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए और समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लूप्स इंसर्ट कर देता हूँ। और ये फेसेस हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ऐसे फेसेस हैं, आपको फेसेस डिलीट हो गए हैं, आपके फेस आपके डिलीट हो गए इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको इनको फिल करना है, इन फेसेस को। तो आप डबल क्लिक करेंगे, एज को आप लूप में सिलेक्शन लेंगे और अपना फिल होल कर देंगे। सिंपल है। एक बार और करते हैं, फिल होल करेंगे, ये आपके सरफेस हमारे जैसे थे वैसे हम लोगों के हो जाएंगे, यानी कि जो होल था उसको इसने फिल होल कर दिया। उस तरीके से हम लोगों का जो आता है रिड्यूस, रिड्यूस करने से पहले इसको स्मूथ करते हैं, राइट। तो स्मूथ करने पे क्या होगा कि अभी हमारे पास इसके नंबर ऑफ एजेस जितने हैं वो हम लोगों के इंक्रीज हो जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा मैश हम लोगों का स्मूथ हो जाएगा। देखते हैं, क्लिक, डिवीजन लेवल यहां पर शो करेगा कितना लेवल तक आप इसको लेके स्मूथ करना चाहेंगे। डिवीजन लेवल 3। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिवीज़न लेवल 3 से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा और ना ही आप लोगों को कहूँगा और ना ही मैं सेशन में रिस्क लूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का सिस्टम अगर अच्छा है तो आप डिवीज़न लेवल 4, 5, 6 तक आप लोग जा सकते हैं। वैसे हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, बट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्मूथ करना चाहते हैं अपने सरफेस को। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्मूथ करने से हम लोगों का यहाँ पे कितना स्मूथ हम लोगों को एक कर्व हम लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्मूथ करके ही इसको अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके और भी हैं जिनको आप बिना अपने ऑब्जेक्ट को हाई डिटेल किए, बिना बहुत ज़्यादा स्मूथ किए भी आप इसको स्मूथ प्रीव्यू आपको मिल सकता है, आपको स्मूथ आउटपुट भी मिल सकता है। वो हम लोग करेंगे, किस तरीके से करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को पर्टिकुलर मॉडल करेंगे। उसके बाद हम लोगों को जो है, अगर हम लोगों ने कोई चीज़ स्मूथ कर दी है तो भाई उसको रिड्यूस भी तो कर सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे रिड्यूस टूल दिया हुआ है। अब इसमें परसेंटेज दी हुई है कि भाई कितना परसेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है। तो अभी जैसे कि 50% के अकॉर्डिंग इसने इसको रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस करते ही देख रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो वैसे की वैसी ही हैं। आपके जो कॉर्नर्स पे जो स्मूथनेस थी वो वैसी की वैसी ही अभी तक बनी हुई है, गड़बड़ नहीं हुई है। और आपके जो पॉलीगन के जो ये एज लूप थे वो कम हो गए हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको और भी कम करना चाहें, 50% से भी अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहें तो 70% पे आप देख लीजिए। 70% पे डिटेल्स क्या वैसी की वैसी हैं, तो एक हद तक डिटेल्स वैसी की वैसी ही हैं। तो इसको अगर आप 90% तक अगर देख करें ना चाहें, लेकिन देखना है बच कर कि किस तरीके हम लोगों की ऑब्जेक्ट की जो शेप है, जो हम लोगों का जो हम लोगों को चाहिए वो डिफॉर्म ना हो जाए। तो अगर 90% कर रहे हैं तो 90% पे भी हम लोगों को एक राउंड कर्व तो मिल रहा है, बट यहाँ पर एक हम लोगों का थोड़ी शार्पनेस हम लोगों को मिल गई है। तो इसको अगर देखें तो 80% रिजल्ट से ये ठीक है। तो कहाँ एक वो इतना हाई डिटेल था मैश और ये एक रिड्यूस डिटेल हम लोगों के पास है, लेकिन हम इससे भी कम एज लूप्स के साथ में ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ये हम जानेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं आने वाले समय में।
उसके बाद जो हम लोगों का टूल आता है वो आता है ट्रायंगुलेट। भाई अब किसी भी चीज़ को अगर आपको मान लीजिए कि यूनिटी में लेकर जाना है या अनरियल में आप लोगों को लेकर जाना है, जनरली ट्रायंगुलेट जो मॉडल्स होते हैं वो गेम इंजन्स के लिए होते हैं। आपको ये गेम इंजन में अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ये हम लोगों को दिया हुआ होता है। जनरल तौर पे इसका उसी में यूज़ किया जाता है, उस चीज़ उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ट्रायंगुलेट है तो आपको जो मैश है आपका वो ट्रायंगल सरफेस में डिवाइड हो गया ये। अब इसको वापस से अगर क्वाड में चेंज कर देना है तो उसके लिए हम लोग का क्वाडलेट है। हम इसको क्वाड में चेंज कर सकते हैं अपना। मान लीजिए आपने कोई फ्री मॉडल आपने डाउनलोड किया है कहीं से किसी वेबसाइट से और वो ट्रायंगुलेट में है, तो आप उसको क्वाडलेट करके आप उसको क्वाड्स में अपना चेंज कर सकते हैं और आप उसको अपनी वापस से लाइक कुछ अगर उस पर काम करना चाहें, यूवी एडिटिंग करना चाहें, अगर टेक्सचरिंग करना चाहें, यूज अनरैप करना चाहें, आप उसको काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्राइंग्स में रहेगा, ट्रायंगुलेट में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे रीमेश कैटेगरी में हम लोगों को ट्रायंगुलेट और क्वाड्रेट हम लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद आता है मिरर और ट्रांसफर और ऑप्टिमाइज, राइट। इनको हम देखेंगे जब हम लोग अपना कोई स्पेसिफिक मॉडल करेंगे और उस समय पे अगर हम लोग को मिरर करना होगा तो हम लोग मिरर करेंगे और मिरर का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसफर डेटा हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम लोग आने वाले समय में जानेंगे जब हम अपने एडवांस चीज़ें हम लोग सब करेंगे। लेकिन ये अभी हम माया की एसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज है, तो जितनी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें हैं हम लोग पहले उनको जानेंगे, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें करेंगे और सीखेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन, मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।